प्रदेश के सुप्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कल शुक्रवार से हाथियों की मौज शुरू होने वाली है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के द्वारा हाथियों के नहाने, उनके भोजन की सहित उनकी स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था निरंतर चलेगी। बीटीआर के क्षेत्र संचालक डॉक्टर अनुपम सहाय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हाथियों के लिए भोजन पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। हाथी महोत्सव का कार्यक्रम प्रबंधन इसलिए करती हैं ताकि मानव जीवन में वन्य जीवों के महत्व को लोग जान पहचान सके। बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव कार्यक्रम में जिले और प्रदेश से भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस दौरान मानव जीवन में वन्य प्राणियों के महत्व, बीटीआर में हाथियों के योगदान के बारे में सभी को अवगत कराया जाता है। हाथियों के प्रबंधन में हम लोगों का ये रिजुनेशन कैंप एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये 7 दिनों का रिजुनेशन कैंप हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया हुआ है, जिसमें कि 15 हाथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में उनके सारे चारा कटर, महावत भी हमारे साथ हैं और हर दिन के लिए अलग अलग गतिविधि प्लान की गई है, जिससे कि 7 दिनों के बाद वो बिल्कुल उत्साहित होकर के और अपने ऊर्जा उमंग के साथ पुनः वन की सेवा में लग जाएंगे। हाथी महोत्सव श्रीमान से संचालक महोदय के निर्देशन में बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार शुभारंभ हुआ है। नवरात्रि के अवसर में जो ये हाथी महोत्सव इसको स्टार्ट किया गया है ताकि ना ही मानव और हाथी के बीच में प्रेम बढ़े, बल्कि जो हमारे जो परंपरागत जुड़ाव है धर्म के माध्यम से वो भी जुड़े। इस एक हफ्ते के कैंप में जैसे हम लोग पूरे हाथियों का जो एक तरीके से रिलैक्सेशन कैंप है, रिजुविनेशन कैंप है, उसको करते हैं। उनको अच्छा खाना खिलाना, उनकी पूरी स्वास्थ्य देखभाल करना और ना कि उनकी बल्कि उनके साथ जो चल रहे चारा कटर और महावत है उनका भी पूरा देखभाल करना एक तरीके से इस कैंप में किया जाता है। इस बार एक नया हमने डायमेंशन जरूर ऐड किया क्षेत्र संचालक महोदय के निर्देशन में कि जो हमारे लोग हैं आसपास के, उनका भी क्योंकि लगातार हाथी का विचरण बना हुआ है तो हाथियों से इंटरेक्शन हो और वो हाथियों को अपने जो इकोसिस्टम है उसका पार्ट समझे और द्वंद्व की स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ा मॉडरेट हो। क्या नाम है आपका? सखाराम पाएगा। ये आज से हाथी महोत्सव शुरू हो रहा है सर। तो उसमें हम गन्ना खवाते हैं, केला खवाते हैं, सेव खवाते हैं, नारियल खवाते हैं, गुड़ खवाते हैं, रोटी खवाते हैं। कितने दिन तक चलता है? ये 1 सप्ताह चलता है सर। विभागीय हाथी किस किस काम में आते हैं? विभागीय आदमी सर, ये जो टाइगर गांव में घुसते हैं, टाइगर किसी आदमी को मार दिए, किसी को घायल कर दिए, किसी टाइगर को टाइगर मार दिया, तो उसमें से हम गश्ती के दौरान फिर उसको ट्रैकिंग करते हैं और जो टाइगर आदमखोर होता है उसको फिर टंकलाइज करके अंदर करते हैं पिंजड़ा के अंदर करने के बाद ले जाते हैं फिर क्लोजर में छांट देते हैं सर। और किस काम में आते हैं हाथी? और ये अपने ये गश्ती के लिए जाते हैं सर। साल भर ये हाथी काम करते हैं, तो इनको रिजुविनेट करने के लिए, इनको वापस से उनका हेल्थ स्टेटस अच्छा हो जाए और इस दौरान जो समस्याएं आती रही हैं उनको देखें, उनका परीक्षण करें और उनका उपचार करें। इसके अलावा इनकी इसमें खुराक में भी ध्यान दिया जाता है, विशेष इनको खुराक दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर इनके टस्क हैं, जो दांत हैं, उनमें कोई समस्या, उनकी शेपिंग की जाती है। और जंगल में चलते रहने से लगातार इनके नाखून ख़राब होते हैं, पाँव ख़राब होने लगते हैं, तो उनकी देखभाल करना, उनको उसके विषय में करना। इसके अलावा हम बाहर से विशेषज्ञों का दल भी बुलाते हैं जो इनके ब्लड सैंपल लेते हैं और फीकल सैंपल लेते हैं और पूरा स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं और अगर जैसी आवश्यकता होती है वैसा मार्गदर्शन निर्देश देते हैं। उस हिसाब से फिर हम इनको उनका इलाज करते हैं और आगे की कैसे इनको रख रखाव रखना है उस विषय में रणनीति बनाते हैं। क्या नाम सर? डॉक्टर राजेश तोमर, वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी हूँ, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।